हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक और स्वागत है आप सभी का कोडिंग क्रश में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों सी प्लस प्लस या जैसे मैं सीपीपी कहता हूँ उसको आपको प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज बनाना चाहिए फॉर इंटरव्यूज। प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखो यार, जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे होते हैं ना तो उससे पहले आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने उस इंटरव्यू से पहले कुछ इंटर्नशिप्स कर रखी हो, ठीक है। तो होता क्या है इंटर्नशिप्स में या फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हो सकता है आपने कई सारे लैंग्वेजेस यूज की हो, ठीक है। तो आप सारी लैंग्वेजेस को एक साथ याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। जब आप इंटरव्यू में जा रहे होगे तो आपको सारी लैंग्वेजेस उस टाइम पे याद हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप किसी का सिंटैक्स भूल जाओ, राइट। पर एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आप उस टाइम भी रेडी हो, 100% रेडी हो। वो लैंग्वेज होती है यार आपकी प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज। उसमें आप कभी भी कोड करने के लिए रेडी हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करने के लिए रेडी हो, वो होती है आपकी प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज। और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो और आपका कोडिंग ग्राउंड हो रहा होता है, तब आप उस लैंग्वेज में कोड कर रहे होते हैं जो कि होती है आपकी प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों सीपीपी या फिर सी प्लस प्लस क्यों आपकी प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी हायर कैसे करती है। एक कंपनी यार डिपेंड करता है कि किस किस पोस्ट के लिए आपको हायर कर रही है, राइट। तो होता क्या है, एक कंपनी हो सकता है आपको हायर कर रही हो फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो फॉर अ वेब डेवलपर हो सकता है वो आपसे पूछे कि क्या आपको एचटीएमएल आता है, क्या आपको जावास्क्रिप्ट आती है, क्या आपको सीएसएस वगैरह आता है, ठीक है। अगर वो मशीन लर्निंग के लिए आपको हायर कर रही है तो हो सकता है वो कंपनी आपसे पूछे कि क्या आपने कभी पाइथन में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं मशीन लर्निंग के। लेकिन अगर आपको वो एसडी रोल के लिए हायर कर रही है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर रही है, तो उसके पास कोई एक स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है, राइट। वो लोग क्या करते हैं, एक एक जनरल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, बच्चों का। और उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो एक डीएसए के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको दे देते हैं, ठीक है। और आपसे कहते हैं जो आपकी लैंग्वेज आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है आप उसमें उसे सॉल्व कर लो। वो बस देखते हैं कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सही है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, इस बच्चे ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या उसमें ये सब चीज सही है। उस बेसिस पे आपको जॉब मिल जाती है। तो अभी यार मेरे पास एक लिंक है जिसमें हम लोग देखेंगे कि यार अमेज़न जब अपनी जॉब पोस्ट निकालता है उसका डिस्क्रिप्शन में वो क्या-क्या लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है। उससे हमें एक हिंट मिलेगी कि यार क्यों सीपीपी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यार मेरे पास एक पोस्ट है जो कि अमेज़न वालों ने डाली है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं शो फुल डिस्क्रिप्शन देखूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे यार इन्होंने कहा है कि वन मॉडल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, सच एज जावा सी प्लस प्लस और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मतलब और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, ठीक है। आपकी पाइथन भी हो सकती है, ये जावा तो आपने यहाँ पे लिखा ही हुआ है इन लोगों ने। बात ये होती है यार कि सीपीपी जो है ना, आपकी सी प्लस प्लस जो है, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सी प्लस प्लस अलाउड नहीं है। अगर वहाँ पे कोडिंग इंटरव्यू होने वाला है तो मतलब पक्का है कि आपका सीपीपी वहाँ पे रहेगा। हो सकता है पाइथन कहीं कहीं आपसे कह दिया जाए कि नहीं पाइथन अलाउड नहीं है, क्योंकि क्या होता है देखो, पाइथन में आप कोई भी कोड होता है ना आप बहुत इजीली लिख सकते हो उसमें। यार इंटरव्यूअर को पता नहीं चलता है कि क्या आपकी थिंकिंग एबिलिटीज कैसी हैं। आप मतलब कई बार ऐसा होता है कि शायद वो ये ना समझ पाए कि आप अच्छे कोडर हो या फिर खराब कोडर हो, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस के केस में या जावा के केस में ऐसा नहीं है। तो ये एक रीजन है कि यार ये दो लैंग्वेजेस क्यों प्रीफर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे एग्जाम्पल्स वो दे सकते थे जावा का, सी प्लस प्लस का, ठीक है, उसके अलावा पाइथन वगैरह का, जावास्क्रिप्ट का। लेकिन उन्होंने इन दो लैंग्वेजेस को सबसे पहले लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज और लिखी है कि यार ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। सी प्लस प्लस में भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यार सी प्लस प्लस ना आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यार कोई कंपनी कह रही है कि नहीं आपको सिर्फ सीपीपी आती है, मतलब आप सीपीपी में आप अगर कोड करना चाहते हो तो हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि यार फिर जावा से क्या दिक्कत, तो जावा से क्या दिक्कत है वो हम चेक करेंगे अभी, राइट। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमें पता चलता है कि सीपीपी जो है वो इजी टू लर्न है। अभी देखो तीन कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे पास सीपीपी के। पहला है आपका जावा, दूसरा है पाइथन और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को कैसे सीपीपी फाइट करेगी वो हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे, राइट। आप देखोगे यार कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जावास्क्रिप्ट, जावा और पाइथन, इसमें आप देखोगे सबसे इजीएस्ट जो मुझे लगती है लैंग्वेज वो लगती है पाइथन, ठीक है। पाइथन इजीएस्ट है मानता हूँ। तो एक पॉइंट पाइथन का बढ़ गया, राइट। और कह सकते हैं हाँ सी प्लस प्लस थोड़ा सा पीछे रह गई। पर सी प्लस प्लस जावा से सीखने में आसान है, ये मैंने फील किया है। जावास्क्रिप्ट से आसान है सी प्लस प्लस, ठीक है। सिर्फ एक पाइथन वो लैंग्वेज है जिससे थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब 19-20 का फर्क है। कोड वहाँ पे बहुत छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि पाइथन में, इसलिए वो यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है पाइथन, डेफिनेटली। तो इजी टू लर्न यहाँ पे सी प्लस प्लस भी है, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर आप कंपेयर करोगे जावा से और जावास्क्रिप्ट से, और बाकी अदर लैंग्वेजेस भी हैं, ठीक है, जैसे रस्ट है, गो है, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेजेस, ठीक है।
मुझे लगता है सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान है, और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जहाँ पर आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जा चुकी है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली आपके लिए सी प्लस प्लस बहुत आसान पड़ेगी। तो इसलिए इजी टू लर्न है सी प्लस प्लस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वो पॉइंट है जहाँ पर तीनों के तीनों बीट हो जाते हैं। हो क्या रहा है यार, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पहले मैं समझा देता हूँ। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पर कई सारे ऐसे आपके जैसे कोडर्स आते हैं, आप भी वहाँ जाते हो, वहाँ पर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, एक कंपटीशन चल रहा होता है, पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, वहाँ पर आप अपने जो जो भी वो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन सबमिट करते हो, वो अपने सॉल्यूशन सबमिट करते हैं, राइट। और जो सबसे पहले यानी टाइम टाइम वाइज जो सबसे पहले सबमिट करता है, या फिर जिसका कोड ज़्यादा बेटर होता है, जिसका कोड फास्ट होता है, उसके हिसाब से आपको रेटिंग्स मिलती है, राइट। तो एक तरह से कंपटीशन होता है कोडिंग का, उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना, तो बहुत सारे जो कोडर्स हैं, मतलब मेजोरिटी में जो कोडर्स हैं, वो सी प्लस प्लस को प्रीफर करते हैं। क्या रीजन है इसका पता है? क्योंकि ये सी लैंग्वेज से भी फास्टर है, ये जावा से भी फास्टर है। ये एक रीजन है कि क्यों इतने सारे कोडर्स प्रीफर करते हैं सीपीपी को, राइट। और मैं यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाने वाला हूँ जिसमें जो गीक्स फॉर गीक्स है, उन्होंने टॉप 5 लिस्ट बनाई है उन लैंग्वेजेस की जो कि आपको चूज करने चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहली लैंग्वेज जो है वो है सी प्लस प्लस। उसका रीजन इन्होंने बताया कि पहली तो ये फास्ट है, सेकेंड थिंग इज यहाँ पे आपको एसटीएल लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। क्या होता है ये? देखो, अगर आपने कभी भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बारे में सुना हुआ है ना, तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं बने बनाए, जैसे कि लिस्ट हुआ, आपका ट्रीज हुआ, यहाँ पे स्टैक हुआ, यहाँ पे ग्राफ हुआ, यहाँ पे एरेज हुआ, ये सबको पहले से रेडी मिल जाते हैं, और इनको यूज करना बहुत आसान होता है सीपीयू में। तो इसलिए कई सारे जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं, आप उनसे पूछोगे कि आप किस लैंग्वेज में लाइक कोड करते हो, तो वो कहेंगे सीपीपी में। उसके बाद सेकंड नंबर पे जावा है, थर्ड नंबर पे पाइथन है, फोर्थ पे रूबी है, फिफ्थ पे कॉटलिन है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये इनफ रीजन है कि क्यों आपको सीपीपी को अपनी इंटरव्यू के टाइम पर, जहां पर आपसे डीएसए पूछा जाने वाला है, वहां पर आपको सी प्लस प्लस ही चूज करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, एक मिनट, सीपीपी में किस तरह के प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं? देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं जितने भी कोडर्स को जानता हूँ जो कि सीपीपी यूज करते हैं, वो लोग यूज करते हैं सीपीपी को सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, मोस्टली मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए। पर मैं मानता हूँ यार कि हम लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए सीख रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए सीख रहे हैं ना। अब यार आपने पूरी लैंग्वेज सीख ली, आप उसमें बस कोड किए जा रहे हो, आप उसमें मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हो, ठीक, लेकिन आपने वो लैंग्वेज सीखी, आपने कुछ प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया, क्या मतलब हो फिर उस लैंग्वेज को सीखने का? तो आपने देखा होगा वो लोग मतलब आपके फ्रेंड्स या आपके सीनियर्स बनाते हैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैनेजमेंट सिस्टम कभी बहुत ट्रेंड में हुआ करते थे डेफिनेटली, क्योंकि आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मैनेजर का थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हो, राइट, उस प्रोजेक्ट की मदद से। पर अभी यार ये थोड़े से ओल्ड फैशन हो गए हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ यार कि ऐसा मत करो, कुछ ऐसा बनाओ जिसमें आपका थोड़ा जीयूआई यूज हो, है ना, ठीक है, मतलब कुछ ग्राफिक्स वगैरह यूज, जैसे कलर्स वगैरह हो, ठीक है, कुछ बटन्स वगैरह हो उसमें। पर ये सब चीज़ें हम सी प्लस प्लस की मदद से कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने आपके यहाँ पर एक लिंक है मेरे पास, जो कि है एक फ्रेमवर्क का, जिसका नाम है क्यूटी। क्यूटी क्या चीज़ है? एक लाइब्रेरी है जो कि क्या करती है, आपको जीयूआई बेस्ड आपको विंडोज एप्लीकेशन बनाने में मदद करती है। तो आप विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे आप एक नोट पैड बना के क्रिएट कर सकते हो, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। तो इसको आप चाहो तो सीधे जाओ यूट्यूब पे जाके सीख लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो ठीक है, मान लिया कि हाँ ठीक है, अच्छी लैंग्वेज है, इसको हम प्राइमरी लैंग्वेज बना सकते हैं, पर इसे सीखें कहाँ से? सीखने की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप सीखते कैसे हो। दो तरीके होते हैं यार, मतलब मैंने अभी तक देखा है जितने भी डेवलपर्स को, तो दो तरीके से यार वो लोग सीखते हैं। पहला होता है कि यार वो सीधे जाते हैं यूट्यूब पे जाके एक प्लेलिस्ट उठाते हैं, उसको पूरा खत्म कर देते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है। तो मैं प्लेलिस्ट आपको एक बता दूंगा। दूसरा तरीका होता है कि यार वो लोग डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के पास जाते हैं, मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरी पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर जाते हैं और उन्होंने सीक्वेंस से उन वेबसाइट्स ने लगा रखा होता है कि ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है, राइट। मैं आपको सीधे सीधे एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो जैसे हम आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, और साइट से हम खोल लेते हैं यहाँ पर गीक्स गीक्स फॉर गीक्स सी प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सी प्लस प्लस, और यहाँ पर आप डाल सकते हो कोड विद हैरी। मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको, आप कोड विद हैरी चेक कर सकते हो, 74 वीडियोज़ हैं, यहाँ पर आप सी प्लस प्लस पूरा सीख जाओगे। और उसके बाद आप चाहो तो, क्योंकि आपको डेफिनेटली इंटरव्यूज़ देने हैं, तो आप डीएसए प्रैक्टिस कर सकते हो कोड विद हैरी की मदद से। इनकी जो प्लेलिस्ट है कोड विद हैरी की,
डीएसए की, वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, लेकिन जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि ये एकदम एंड में चल रही है, राइट। तो मतलब ये ग्राफ्स वगैरह में कुछ प्रिम्स एल्गोरिदम वगैरह पे है, तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी कुछ ही टाइम में, ठीक है, 1-2 महीने में शायद, है ना। नहीं तो आप और भी, मैं आपको और प्लेलिस्ट अगर बताऊँ सीपीपी से रिलेटेड तो है सीपीपी अपना कॉलेज, ठीक है, ये है। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस है, मैं मानता हूँ थोड़ी सी, मैंने इसे चेक भी किया था, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, राइट। और फास्ट होने के बाद इतनी सारी वीडियोस भी हैं तो थोड़ा सा आपको हो सकता है लोड लगे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोड विद हैरी से आप ये सारा काम कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है यार सीपीपी फ्रॉम गिग्स फॉर गिग्स। एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, पर कह सकते हैं जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो काम की चीज़ें वो यहाँ पे लिस्टेड है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे ये बेसिक से ही, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये सब आप स्किप कर सकते हो, आप यहाँ पे सीधा आ सकते हो नेक्स्ट लाइन से। यहाँ पर आपका जो पूरी लिस्ट है, ओके, इसमें आप नेक्स्ट पे आ सकते हो, नेक्स्ट पे आ सकते हो, नेक्स्ट पे आ सकते हो, इस तरह से आते जाओ यहाँ पर आपका जो एंड हो रहा है ना, यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग तक आपको मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर देखोगे आपको पॉइंटर्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या आपको रीडिंग करके पसंद आता है कि नहीं, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ना पसंद करते हो या नहीं। अगर आपको इस तरह से कोड करना अच्छा लगता है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि यार आप यहाँ पर आपने पढ़ा, यहाँ पे ऐसे कोड को कॉपी किया और जाके कहीं पेस्ट कर दो आप, ठीक है, मतलब समझ में अगर आपको आ जाता है तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो ये हैं वो तरीके, ये 2 तरीके हैं, ठीक है, दोनों दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप वो चूज़ करो, आप दोनों चूज़ कर लो चाहो तो, ठीक है। एक टाइम पक्का ऐसा आएगा जब शायद आप वीडियो से आपका काम नहीं चल रहा होगा और आप यहाँ पर आओगे। तो यहाँ पे अगर आप एसटीएल लाइब्रेरीज की बात करें, देखो यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एसटीएल लाइब्रेरीज का। यहाँ पर हो सकता है आपको क्यूज समझना आ रहा हो एसटीएल में, या फिर हो सकता है आपको यहाँ पे मल्टी सेट समझना आ रहा हो, सब कुछ हो सकता है, आपको यूट्यूब पे ना मिले, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज द थिंग, ये वो तरीका है जिससे आप सीपीपी को सीख सकते हो एफिशिएंट वे में, जल्दी से जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट, हमें ये समझ में आ गया कि सीखना का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो होता है ना सीपीपी, आपको इसके वीडियो रिसोर्सेज आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप कंपेयर करो जावा और पाइथन से रिलेटेड, तो आपको देखोगे कि सीपीपी के ना जो वीडियो रिसोर्सेज, यानी कि यूट्यूब पर या फिर इंटरनेट पर नॉर्मल गूगल पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो के फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। प्लस इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो आप कह सकते हो सीपीपी के केस में अगर आप नॉर्मल, अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली इंटरव्यूज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको जावा के कंपैरिजन में, पाइथन के कंपैरिजन में जल्दी जल्दी सॉल्यूशन मिल रहे होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, राइट। तो ये एक बड़ा रीजन है, ठीक है। तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है जो कि जावा में कोई कोड को सॉल्व कर रहा है, वो आराम से ढूंढ रहा है किसी सॉल्यूशन को 2-2 दिन तक, आपने हो सकता है उसको 1-2 घंटे के अंदर ढूंढ लिया, ठीक है, इंटरनेट पे। तो कह सकते हैं कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और आपके मेंटर्स शायद आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे सी प्लस प्लस के। तो ये एक रीज़न है क्यों आपको सीपीपी को एज योर प्राइमरी लैंग्वेज चूज करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि यार बेस्ट आईडी कौन सा है। आईडी क्या होता है, आईडी देखो मैं किसी दिन किसी वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा आईडी क्या होता है। अभी इतना समझो कि सिर्फ एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोड करते हो, अपना जो जो भी सी प्लस प्लस है उसमें कोड करते हो, उसमें आपका कोड रन करते हो, राइट, है ना। और मतलब जो भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उसको आप चेक करते हो, मतलब इतना समझो अभी बस आईडी के लिए, राइट। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको आईडी से रिलेटेड, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास देखो ऑप्शन है, हमारे पास VS कोड, राइट, VS कोड का एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस का। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा वहां जाने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे बकवास लगता है। मतलब आपकी मर्जी, आप जा सकते हो पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको देखो, ये एक ऑप्शन है आपके पास VS कोड, ठीक है, VS कोड में आप चाहो तो कोड कर सकते हो, लेकिन इससे भी बेटर जो मुझे लगता है, देखो VS कोड में क्या रहता है, आपको मिनी डब्ल्यू वगैरह सेटअप करना पड़ता है, ठीक है, आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है आपके सी प्लस प्लस कोड, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें, एक और ऑप्शन जो मैं यूज करता हूँ वो है डेव सी प्लस प्लस। ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली बना हुआ है सी प्लस प्लस के लिए या फिर सी के लिए, ठीक है। आपको अगर सी का कोड करना है या फिर आपको सीपीपी का कोड करना है, ये सॉफ्टवेयर है आपके लिए, ठीक है। ये इन दो के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं बना है, ठीक है। आपको बस कंट्रोल+N दबाना है और कोड करना स्टार्ट कर देना है, राइट। ये है इसका फायदा, है ना। तो मैं रिकमेंड करता हूँ यार डेव सी प्लस प्लस को ओवर VS कोड। ये इजी टू इंस्टॉल है, सबसे खास बात, ठीक है। आपको बस इसका सेटअप इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल आपने कर लिया, आपको कोई कंपाइलर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपने डाउनलोड किया, सीधे यूज करो,
ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। और इसके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे आईडीई के बारे में। ठीक है, अभी मैं बस इतना कह रहा हूँ कि डेव सी प्लस प्लस बस जाके सर्च करो, उसे डाउनलोड करो, उसे यूज़ करो। राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यार मैंने क्लियर कर दिया होगा कि क्यों आपको सीपीपी को यूज़ करना चाहिए फॉर योर इंटरव्यूज, राइट, एज योर प्राइमरी लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि कौन सी लैंग्वेज में कोड करना चाहोगे तो आपका जवाब होना चाहिए सीपीपी। ओके, तो मिलते हैं यार आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।